पीएन जंक्शन डायोड का फॉर्मेशन, वर्किंग और वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ते हैं उसका एक एप्लीकेशन, रेक्टिफायर। रेक्टिफायर क्या होता है? रेक्टिफायर एक ऐसा सर्किट है जो अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करता है। जिस प्रोसेस में ये होता है उसको हम लोग रेक्टिफिकेशन कहते हैं। दो तरह का रेक्टिफायर होता है, एक होता है हाफ वेव रेक्टिफायर और एक होता है फुल वेव रेक्टिफायर। इस वीडियो में हम लोग दोनों कवर करेंगे, हाफ वेव रेक्टिफायर भी और फुल वेव रेक्टिफायर भी। आइए देखते हैं कि क्या है हाफ वेव रेक्टिफायर। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अल्टरनेटिंग करंट इनटू डायरेक्ट करंट, प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अल्टरनेटिंग करंट इनटू डायरेक्ट करंट, डायरेक्ट करंट दो बार लिख दिया गया है, डायरेक्ट करंट इज कॉल्ड रेक्टिफिकेशन। क्या बोलते हैं इसको? रेक्टिफिकेशन कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अल्टरनेटिंग करंट इनटू डायरेक्ट करंट इज कॉल्ड रेक्टिफिकेशन एंड डिवाइस यूज्ड फॉर दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेक्टिफायर। ये BA-CB के एग्जाम में 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी बन जाता है कि व्हाट इज रेक्टिफायर। ठीक है, अब देखिए इसका प्रिंसिपल क्या है। ये प्रिंसिपल याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत ही आसान है, सब कोई जानता है कि ये किस पे बेस्ड है। सब पे बेस्ड है किस पे? यूनी डायरेक्शनल कंडक्शन प्रॉपर्टी ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। सभी जानते हैं कि डायोड जो होता है सिर्फ एक ही डायरेक्शन में कंडक्ट करता है। याद करिए, फॉरवर्ड बाइट्स जब होता है ये तो इसमें करंट फ्लो करता है, और रिवर्स बाइस होता है इसमें करंट फ्लो नहीं करता है। तो वही बात कहता है कि तो ये यूनि डायरेक्शनल है ना। डायोड कैसा डिवाइस है? ये यूनि डायरेक्शनल डिवाइस है, ये करंट को एक ही डायरेक्शन में अलाउ करता है। आपका जो रेजिस्टेंस है, कैपेसिटर है, इंडक्टर है, वो करंट को दोनों डायरेक्शन में अलाउ करता है। आप जैसे बैटरी जोड़िएगा दोनों डायरेक्शन से काम करेगा, पर डायोड जो है सिर्फ एक ही डायरेक्शन में काम करता है। ठीक है, when diode is forward biased it offers very low resistance and allows current to pass through it। सही बात है, फॉरवर्ड बायस कंडीशन में डायोड क्या करता है? खुद से करंट को पास करने देता है और बहुत ही लो रेजिस्टेंस ऑफर करता है। when diode is reverse biased, when diode is reverse biased it offers very high resistance and practically no current flows। जब डायोड क्या होता है? रिवर्स बाइस होता है, तो ये क्या करता है? बहुत ही हाई रेजिस्टेंस ऑफर करता है और इससे प्रैक्टिकली कोई करंट फ्लो नहीं करता। ये सब समझाया हुआ चीज़ है। 10 करंट फ्लो इज ओनली वन डायरेक्शन, करंट सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है। कोई नया बात नहीं बताया आपको, सारी बातें जो है एकदम पुरानी बातें हैं, आपने पहले सब कुछ पढ़ रखा है। ठीक है, इसमें क्या लिखा है कि द प्रोसेस जिससे अल्टरनेटिंग करंट डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट होता है उसको हम रेक्टिफिकेशन कहते हैं, और इस प्रोसेस के लिए जिस डिवाइस का उपयोग करते हैं उसको हम लोग रेक्टिफायर करते हैं। वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? वर्किंग प्रिंसिपल ये है कि डायोड जो है यूनी डायरेक्शनल कंडक्शन देता है, यानी डायोड में सिर्फ एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो हो सकता है, इसीलिए डायोड को हम इस पर्पज़ के लिए यूज करते हैं। फॉरवर्ड डायरेक्शन में बहुत ही लो रेजिस्टेंस ऑफर करता है और इससे करंट पास करता है। रिवर्स बाइस कंडीशन में ये बहुत ही हाई रेजिस्टेंस ऑफर करता है और इससे कोई करंट पास नहीं करता, इसी कारण से ये एक ही डायरेक्शन में कंडक्ट करता है। ठीक है, दो टाइप का जो है रेक्टिफायर होता है, एक होता है क्या? हाफ वेव रेक्टिफायर, और एक है फुल वेव रेक्टिफायर। ठीक है, हाफ वेव रेक्टिफायर क्या है भाई? देखिए ये इसका सर्किट डायग्राम है, इसमें क्या लगा हुआ है? ये एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। कैसा ट्रांसफार्मर है? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। सभी जानते हैं कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या करता है? हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। आपके पास जो चार्जर है, जो मोबाइल जिससे आप चार्ज करते हैं, उसमें क्या है? उसमें इनपुट 220 वोल्ट है, पर आपका मोबाइल कितने वोल्ट पे चार्ज होता है? 9 वोल्ट पे, 4 वोल्ट पे, कितने वोल्ट पे चार्ज होता है? तो वो जो वोल्टेज कम करने का काम करता है वही एक ट्रांसफार्मर करता है। हर रेक्टिफायर में एक ट्रांसफार्मर होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, जो हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो ये ट्रांसफार्मर क्या करेगा? अगर इधर से आप 220 वोल्ट डालिएगा इनपुट AC, तो क्या करेगा? उसको डिज़ायर्ड आउटपुट में कन्वर्ट कर देगा, आपको जितना वोल्ट आउटपुट में चाहिए। ठीक है, ये क्या लगा हुआ है? ये एक डायोड D लगा हुआ है। ठीक है, अच्छा, और ये क्या है? ये है आपका लोड, जिसको हमने क्या कहा है? RL कहा है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, अ हाफ वेव रेक्टिफायर कन्वर्ट ओनली वन हाफ ऑफ द AC साइकिल इनटू DC। जैसे कि इस सर्किट में ये सिर्फ ऊपर वाले हाफ को कन्वर्ट करेगा। अगर यही डायोड यहाँ ना लगा के
यहाँ ना लगा के मैं कहाँ लगा देता, यहाँ लगा देता, तो क्या करता, सिर्फ नीचे वाले हाफ को कन्वर्ट करता। या तो ऊपर वाले को कन्वर्ट कर सकता है या तो नीचे वाले को कन्वर्ट कर सकता है, दोनों में से किसी एक को कन्वर्ट कर सकता है। लेकिन जो हम लोग फिगर बनाते हैं उसमें क्या करते हैं, कन्वेंशनली ऊपर वाले में लगाते हैं, यानी सिर्फ ऊपर वाले पॉजिटिव हाफ को ही वो कन्वर्ट कर सकता है। ये एसी को डीसी में कन्वर्ट करने का काम करता है। ठीक है, कोई दिक्कत आपको लग नहीं रहा होगा। ठीक, इट यूजेस ओनली वन डायोड, इसमें कितना डायोड लगा हुआ है, एक ही डायोड लगा हुआ है। द मेन कंपोनेंट आर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, अ जंक्शन डायोड एंड लोड रेजिस्टेंस। तीन ही मेन कंपोनेंट है, एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, एक जंक्शन डायोड और एक लोड। सर्किट डिस्क्रिप्शन वही बात है। द प्राइमरी वाइंडिंग ऑफ द ट्रांसफार्मर इज कनेक्टेड टू एसी मेंस। प्राइमरी वाइंडिंग किससे जुड़ा हुआ है, एसी मेन से जुड़ा हुआ है। प्राइमरी वाइंडिंग जो जुड़ा हुआ है किससे जुड़ा हुआ है, एसी मेन से जुड़ा हुआ है। एंड सेकेंडरी वाइंडिंग कनेक्टेड इन सीरीज विथ डायोड डी एंड द लोड रेजिस्टेंस आर एल। ये डायोड डी और लोड रेजिस्टेंस आर एल क्या है, ये दोनों आपस में सीरीज में कनेक्टेड है। ठीक है, तो ये हो गया इसका सर्किट डिस्क्रिप्शन। ठीक है, अगर फिर पूरा अगर ध्यान से देखें, देखिए हाफ वेव रेक्टिफायर अगर समझ में आ गया तो फुल वेव रेक्टिफायर भी आपको समझ में आ ही जाएगा। क्या है रेक्टिफायर, क्या है रेक्टिफायर, एक ऐसा सर्किट है जो अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करता है। इस प्रोसेस को हम लोग रेक्टिफिकेशन कहते हैं। इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है कि डायोड यूनिडायरेक्शनल डिवाइस होता है, ये कंडक्शन सिर्फ एक ही डायरेक्शन में कर सकता है। फॉरवर्ड डायरेक्शन में वेरी लो रेजिस्टेंस करंट फ्लो करेगा, रिवर्स वाइस में वेरी हाई रेजिस्टेंस करंट फ्लो नहीं करेगा। ठीक है, दो टाइप का रेक्टिफायर, एक हाफ वेव एक फुल वेव। हम पहले पढ़ रहे हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या होता है, एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है जो उसका प्राइमरी वाइंडिंग मेन एसी मेन से जुड़ा होता है, सेकेंडरी वाइंडिंग जो है डायोड और लोड सीरीज में जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, और इसमें कोई नया बात नहीं है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से क्या कहता है कि ट्रांसफार्मर कन्वर्ट वोल्टेज टू लो लेवल एज पर रिक्वायरमेंट। सही बात है, ये क्या कर रहा है, ट्रांसफार्मर क्या करता है, वोल्टेज को एज पर रिक्वायरमेंट कन्वर्ट करता है। मान लीजिए आपको 9 वोल्ट की रिक्वायरमेंट है तो क्या करेगा, 220 वोल्ट को 9 वोल्ट में कन्वर्ट कर देगा। हम डायोड जो लेते हैं वो कैसा लेते हैं, आइडियल लेते हैं। डायोड एज्यूम टू बी आइडियल। ठीक है, ओके, यानी कि इस डायोड में कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं हो रहा है। अब देखिए यहाँ मार्क किया गया है इंड ए और यहाँ मार्क किया गया है इंड बी, ध्यान देखिएगा। अब क्या है कि पॉजिटिव हाफ साइकिल में, इस वाले हाफ साइकिल में, ये वाले हाफ साइकिल में ये वाला पार्ट पॉजिटिव और ये क्या हो जाता है, निगेटिव हो जाता है। यानी कि आपके डायोड का पी साइड पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है और एन साइड किससे जुड़ा हुआ है, निगेटिव से जुड़ा हुआ है। अगर डायोड का पी साइड पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है और एन साइड निगेटिव से जुड़ा हुआ है तो ये हो जाएगा फॉरवर्ड बायस, और फॉरवर्ड बायस में इसमें से करंट फ्लो करेगा और लोड के सामने भी वोल्टेज मिलेगा। वही बातें लिखी हुई हैं, क्या लिखा हुआ है, इंड ए ऑफ सेकेंडरी वाइंडिंग बिकम पॉजिटिव विथ रिस्पेक्ट टू इंड बी, द डायोड इज फॉरवर्ड बायस्ड, करंट फ्लोज थ्रू द डायोड डी एंड लोड आर एल, आउटपुट वोल्टेज अपीयर अक्रॉस आर एल। ठीक है, अब देखिए सेकेंड हाफ साइकिल में, सेकेंड हाफ साइकिल मतलब क्या, इनपुट जो एसी जो इनपुट दिया है उसमें एक पॉजिटिव हाफ है और एक क्या है, निगेटिव हाफ है। आपको दिखाई दे रहा है, क्या दिख रहा है, ये पॉजिटिव हाफ है और एक निगेटिव हाफ है। पॉजिटिव हाफ में क्या था, ये पॉजिटिव था और ये निगेटिव था, डायोड से करंट फ्लो कर रहा है। जब निगेटिव हाफ साइकिल होगा तो ये पॉजिटिव कन्वर्ट किस में हो जाएगा, निगेटिव में, और ये निगेटिव कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, पॉजिटिव में। यानी कि अब आपका एन साइड किससे जुड़ा हुआ है, पॉजिटिव से, और आपका पी साइड किससे जुड़ा हुआ है, निगेटिव से। इंड ए बिकम्स निगेटिव एंड बी बिकम्स पॉजिटिव, डायोड इज रिवर्स बायस्ड, नो करंट फ्लो थ्रू द सर्किट, नो वोल्टेज अपीयर अक्रॉस आर एल। समझ में आया क्या, क्या समझ में आया कि भाई ऐसा है कि पॉजिटिव हाफ साइकिल में जब इनपुट क्या था, ध्यान से यहाँ देखिए, पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या था, पॉजिटिव हाफ साइकिल में ये पॉजिटिव था, ये निगेटिव था। पॉजिटिव था तो पी पॉजिटिव से और एन निगेटिव से, फॉरवर्ड वाइज करंट फ्लो कर रहा था। रिवर्स नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, ये निगेटिव हो गया, तो आपका
एन जो हो गया वो पॉजिटिव से जुड़ गया और पी जो हो गया वो निगेटिव से जुड़ गया। इस कारण से क्या हुआ कि डायोड हो गया रिवर्स बाइस, कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। ठीक है, फॉरवर्ड बाइस में यहाँ वोल्टेज अपीयर हुआ था, रिवर्स बाइस में कोई वोल्टेज अपीयर नहीं हुआ है। अब यहाँ से हम लोग समझते हैं क्या, आउटपुट वेव फॉर्म। देखिए ये इनपुट वोल्टेज है, ये एसी है, इनपुट वोल्टेज है। आप देखो फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल डायोड क्या था, डायोड आपका ऑन था, तो आपको आउटपुट मिलेगा, आपको आउटपुट मिलेगा। पर निगेटिव हाफ साइकिल के लिए डायोड क्या था, डायोड था आपका ऑफ, तो आपको आउटपुट नहीं मिलेगा। फिर पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए क्या होगा, फिर से डायोड क्या हो जाएगा, डायोड डी हो जाएगा ऑन, आउटपुट आपको मिलेगा। फिर क्या होगा, निगेटिव हाफ साइकिल के लिए डायोड डी क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, आउटपुट आपको नहीं मिलेगा। तो सिर्फ आपको आउटपुट जो है क्या मिल रहा है, सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल में मिल रहा है, सिर्फ एक साइकिल में, एक हाफ साइकिल में ही आपको आउटपुट मिलता है। ठीक है, आप कहिएगा सर डीसी तो होता है किस तरह का, आप बोलिएगा डीसी सर, डीसी होता है इस तरह का, मेरा जो आउटपुट मिल रहा है वो तो एसी की तरह ही मिल रहा है। हाँ, आपके आउटपुट में कुछ एसी का रिपल रहता है, उसको रिड्यूस करने के लिए आगे एक सर्किट लगाते हैं जिसे हम फिल्टर सर्किट कहते हैं, पर हमारे सिलेबस में नहीं है। बिहार बोर्ड के सिलेबस में है पर सीबीएसई सिलेबस में नहीं है। ये सीबीएसई का आखिरी वीडियो है, इसके बाद सीबीएसई का सिलेबस क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखिए मैं अगर पूरे बात को फिर से कंक्लूड करूं तो आप देखो क्या है, रेक्टिफायर क्या है, रेक्टिफायर एक ऐसा डिवाइस है जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, जिस प्रोसेस से करता है उसको हम रेक्टिफिकेशन कहते हैं। प्रिंसिपल क्या है कि डायोड जो होता है सिर्फ एक ही डायरेक्शन में कंडक्ट करता है। पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या करता है, फॉरवर्ड बाइस, निगेटिव हाफ साइकिल में क्या होता है, रिवर्स बाइस। ठीक है, जब फॉरवर्ड बाइस रहेगा तो रजिस्टेंस बहुत लो होगा और करंट फ्लो करेगा, जब रिवर्स बाइस होगा तो रजिस्टेंस बहुत हाई होगा, करंट फ्लो नहीं करेगा। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट भी लेना चाहिए आपको। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, देखिए स्क्रीनशॉट ले ही लीजिए अच्छे से। ठीक है, एग्जाम आता है 5 नंबर में। ठीक है, ले लिया। अब देखिए हाफ वेव रेक्टिफायर पढ़ रहे हैं। हाफ वेव रेक्टिफायर में 3 चीज़ें होती हैं, एक होता है ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, एक होता है डायोड और एक होता है लोड। ठीक है, अब देखिए आपका जो प्राइमरी वाइंडिंग है ट्रांसफार्मर का वो एसी मेन से जुड़ा हुआ है और सेकेंडरी वाइंडिंग जो है डायोड और लोड से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये ट्रांसफार्मर का काम क्या है कि जो आपका इनपुट वोल्टेज उसको डिजायर आउटपुट वोल्टेज में कन्वर्ट कर दे। ठीक है, पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए ये पॉजिटिव ये निगेटिव आउटपुट मिलेगा, निगेटिव हाफ साइकिल के लिए ये पॉजिटिव ये निगेटिव आउटपुट नहीं मिलेगा। और इसी के कारण क्या है कि आपके पास जो है ये वेवफॉर्म अवेलेबल हो रहा है। अब इसमें जोड़ते हैं क्या, फुल वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर के बाद आइए हम लोग पढ़ते हैं फुल वेव रेक्टिफायर। और बिहार बोर्ड या सीबीएसई लॉन्ग क्वेश्चन में आपसे यही पूछेगा, हाफ वेव या फुल वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव नहीं पूछेगा, फुल वेव रेक्टिफायर ही पूछेगा। ठीक है, तो फुल वेव रेक्टिफायर कौन होता है, आप लोग खुद सोचिए। जिसमें आउटपुट पूरे फुल साइकिल में मिलेगा वही क्या है, फुल वेव रेक्टिफायर है। हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या था, या तो पॉजिटिव हाफ में या फिर निगेटिव हाफ में आपको आउटपुट मिल रहा था। फुल वेव रेक्टिफायर में क्या होगा, दोनों साइकिल में आपको आउटपुट मिलेगा। ठीक है, तो कहता क्या है कि अ फुल वेव रेक्टिफायर इज अ डिवाइस दैट कन्वर्ट बोथ साइकिल ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इनटू पल्सेटिंग डायरेक्ट करंट। आप पल्सेटिंग वर्ड नहीं भी लिखिएगा फिर भी चलेगा क्योंकि वेव फॉर्म में दिखाई देता है। ठीक है, यूजिंग 2 पीएन जंक्शन डायोड एंड ए सेंटर टैप ट्रांसफार्मर। ये इंपॉर्टेंट है, सेंटर टैप ट्रांसफार्मर, ये मैं आपको आगे समझाऊंगा कि क्या होता है। क्या समझे, एक फुल वेव रेक्टिफायर क्या करता है, दोनों साइकिल्स को अल्टरनेटिंग करंट के दोनों साइकिल्स को डायरेक्ट करंट में चेंज करता है, पल्सेटिंग डायरेक्ट करंट में चेंज करता है। इसमें क्या होता है, 2 डायोड होता है और एक सेंटर टैप ट्रांसफार्मर होता है। ठीक है, अब इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में बात कर लिया जाए। कंस्ट्रक्शन में क्या होता है, कुछ नहीं। अब फुल वेव रेक्टिफायर में 3 चीज़ें होती है, एक सेंटर टैप ट्रांसफार्मर, 2 जंक्शन डायोड और एक लोड रेजिस्टेंस। लोड रेजिस्टेंस मतलब क्या, आपका अगर आप मोबाइल चार्ज कर रहे हैं तो मोबाइल आपका लोड हो गया, आप जो भी डीसी चला रहे हैं वही आपका क्या हो गया, लोड हो गया। ठीक है, 3 चीज़ होता है इसमें मेन। जो प्राइमरी होता है ट्रांसफार्मर का वो किससे जुड़ा होता है, वो ट्रांसफार्मर का जुड़ा होता है सेंटर कनेक्टेड टू अ एसी सप्लाई। सही बात है,
है ना। एसी को डीसी में कन्वर्ट करना है तो आपका इनपुट क्या होगा, एसी ही होगा। इसीलिए आपके ट्रांसफार्मर, अच्छा ट्रांसफार्मर कभी डीसी पे काम नहीं करता है, ठीक है, ट्रांसफार्मर कभी डीसी पे काम नहीं करता है। हो सकता है एग्जाम में यही पूछ ले, वाई ट्रांसफार्मर इज नॉट वर्क ऑन डीसी, ठीक है। तो ये तो से क्वेश्चन एसी का होना चाहिए जब ट्रांसफार्मर पढ़ाया जाता है तब। लेकिन फिर भी एक जब बात यहाँ पे मैं बता दूं आपको कि ट्रांसफार्मर कभी डीसी पे काम नहीं करता है, क्यों? क्योंकि डायरेक्ट करंट कभी टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस नहीं कर पाता है, वो तो मैं आपको बताऊंगा बाद में। लेकिन यहाँ पे क्या है कि प्राइमरी वाइंडिंग जो है वो कनेक्टेड है किससे, एसी सप्लाई से, और सेकेंडरी वाइंडिंग जो है वो सेंटर टैप्ड है किस पॉइंट पे, टी पॉइंट पे। मैं आपको फिगर दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पे फिगर है, ठीक है, सॉरी, फिगर कहाँ पे भाई, ये रहा फिगर, देखिए देखिए ये आपका प्राइमरी वाइंडिंग है, प्राइमरी वाइंडिंग पी, सेकेंडरी वाइंडिंग एस, ठीक है। और इसका जो है ये किससे जुड़ा हुआ है, ये एसी से जुड़ा हुआ है, ठीक है। और क्या होगा, देखिएगा ये है सेंटर टैपिंग टी, अगर आपको दिखाई दे रहा है तो मैं अगर जूम कर दूं तो क्या होगा, देखिए थोड़ा और जूम कर देता हूँ, दिख रहा होगा आपको, ठीक है। यहाँ पे क्या है, इसको हम एक काम करते हैं, देखिए ध्यान से, यहाँ पे सेंटर टैपिंग बोलते हैं इसको, ठीक है। जब ट्रांसफार्मर में ये जो सेकेंडरी वाइंडिंग है उसके बीचों बीच जब जोड़ते हैं तार को, इसको सेंटर टैप बोलते हैं, ठीक है। तो ये प्राइमरी हो गया, ये सेकेंडरी हो गया, जो सेंटर टैप है इसमें दो डायोड D1 और D2 और एक लोड RL जोड़े हुए हैं। यही इसका क्या है, यही इसका फिगर है, ठीक है। तो जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें जो बातें कर रहे हैं ना, ठीक है, जो बात कर रहे हैं कि द सेकेंडरी वाइंडिंग इज सेंटर टैप्ड एट पॉइंट टी, तो आपको फिगर में दिखाई दिया होगा, ठीक है। तो क्या है, देखिए फिर से कंस्ट्रक्शन में क्या बातें आ गई, कंस्ट्रक्शन में कोई मुश्किल बात नहीं है, कंस्ट्रक्शन बहुत आसान है। एक सेंटर टैप ट्रांसफार्मर होता है, दो डायोड होते हैं, ठीक है, और एक लोड होता है, ठीक है। प्राइमरी में एसी मेन से जुड़ा हुआ होता है और सेकेंडरी में सेकेंड सेंटर टैप से दो डायोड को कनेक्ट किया होता है। यहाँ का क्या कह रहा है, द टू इंड्स, अब यहाँ इंड ए है और यहाँ पे इंड, फिगर आपको पूरा दिखाई नहीं दे रहा होगा लेकिन यहाँ पर आपको इंड ए दिखाई दिया होगा, तो नीचे क्या होगा, इंड बी होगा। तो टू इंड्स ए एंड बी ऑफ सेकेंडरी आर कनेक्टेड टू पी साइड्स ऑफ ए डायोड D1 एंड D2, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ठीक है, आप अपने मन से इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं, ठीक है, एग्जाम में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये देखिए फिगर में जो डायोड D1 है इसका P ये इधर है और इसका P क्या है, इधर है। तो आपका B जो है इसके P से जुड़ा हुआ है और A जो है वो इसके P से जुड़ा हुआ है, और इसका N और इसका N दोनों जो है एक साथ में एक ही पॉइंट पर जुड़ा हुआ है, और फिर जिस पॉइंट पे दोनों आगे जुड़ा हुआ है वो कनेक्टेड है लोड से, और लोड का दूसरा जो इंड है वो कनेक्टेड है टैपिंग से, सेंटर टैपिंग से, ठीक है। इसी बात को जो है बता रहा है यहाँ पे, द टू इंड A and B of secondary are connected to P side diode D1 and D2 respectively. The N end of both diodes are connected together and then to the load RL। देख लीजिए, देख लीजिए, यह दोनों एन एक पॉइंट जुड़ा हुआ है और किससे कनेक्टेड है, लोड RL से कनेक्टेड है, ठीक है। द सेंटर टैप T इज कनेक्टेड टू द अदर एंड ऑफ द लोड ऑफ रेजिस्टेंस। सेंटर टैप जो है वो रेजिस्टेंस के अदर लोड से जुड़ा हुआ है। ये सेंटर टैप क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, हो सकता है भाई आपसे पूछ ले, व्हाट इज सेंटर टैप, देख लीजिए। सेंटर टैप ट्रांसफार्मर इज अ ट्रांसफार्मर हुज सेकेंडरी कॉइल हैज अ टैपिंग एट इट्स मिड पॉइंट, ठीक है, देख रहे हैं यहाँ मिड पॉइंट पे क्या किया गया है, मिड पॉइंट पे इसको टैप कर दिया गया है, ठीक है। मतलब कि इसका ऊपर वाला हाफ अलग यूज हो रहा है, नीचे वाला हाफ अलग यूज हो रहा है। दिस सेंटर टैप डिवाइड्स द सेकेंडरी वोल्टेज इनटू टू इक्वल हाफ्स। अब जो भी वोल्टेज आ रहा होगा उसको दो इक्वल हाफ बांट दे रहा होगा, ठीक है। ड्यू टू सेंटर टैप वोल्टेज एट A एंड B आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, मतलब इन दोनों के बीच का वोल्टेज और इन दोनों के बीच का वोल्टेज क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा
है, पर अपोजिट इन फेज। अपोजिट इन फेज यानी कि जब ये पॉजिटिव होगा तो ये क्या होगा, नेगेटिव होगा, और जब ये नेगेटिव होगा तो ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो दोनों इंड जो होगा हमेशा क्या होगा, अपोजिट इन फेज होगा। दिस फेज डिफरेंस अलाउ वन डायोड कंडक्ट इन ईच हाफ साइकिल। अब एक हाफ साइकिल में ये डायोड D1 ऑन होगा, दूसरे हाफ साइकिल में ये डायोड D2 ऑन होगा। हर साइकिल में जो है डायोड चेंज होता रहेगा। ठीक है, अब देखिए मैं फिर से कंक्लूड करता हूं कि क्या क्या पढ़ाया मैंने। ठीक है, देखिए जो फुल वेव रेक्टिफायर होता है ना, जो फुल वेव रेक्टिफायर होता है वो क्या करता है, अल्टरनेटिंग करंट के दोनों साइकिल को डायरेक्ट करंट में, पल्सेटिंग डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करता है। इसमें क्या होता है, दो डायोड होता है, एक ट्रांसफार्मर होता है, ठीक है, और एक लोड होता है। ट्रांसफार्मर जो है उसका प्राइमरी जो है AC मेन से जुड़ा होता है, और सेकेंडरी जो होता है वो सेंटर टैप्ड होता है। ठीक है, दो डायोड जो है दो होते हैं। ठीक है, और सेंटर टैपिंग के कारण ही दोनों डायोड जो है एक एक करके ऑन होता है और एक एक करके ऑफ होता है। जब डायोड D1 ऑन होता है तो D2 ऑफ होता है। बाकी फिगर ही समझाया गया है ऊपर, और कुछ नहीं है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं काम कैसे करता है। काम भी आपको समझ में आ ही गया होगा। देखिए पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए इंड ए क्या है, पॉजिटिव साइकिल के लिए इंड ए जो है वो पॉजिटिव है। देख लीजिए, पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए इंड ए क्या है, पॉजिटिव है, और इंड बी क्या है, निगेटिव है। देख रहे हैं, तो ये ऑन होगा और ये ऑफ रहेगा। करंट कैसे फ्लो करेगा, करंट इस डायोड से होते हुए ऐसे होते हुए ऐसे फ्लो करेगा। तो अब देखिए यहाँ प्लस यहाँ माइनस, करंट ऐसे फ्लो किया। निगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये निगेटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा फॉरवर्ड वाइज, ये हो जाएगा रिवर्स वाइज, क्योंकि इसका P पॉजिटिव से जुड़ा और N जुड़ा किससे, निगेटिव से। तो करंट इस तरह से ऐसे फ्लो करेगा। अभी भी करंट इसमें ये ऐसे ही फ्लो कर रहा है, यानी लोड के क्रॉस प्लस माइनस चेंज नहीं हो रहा है। तो यही बात जो है इसमें लिखा हुआ है, इंड ए बिकम पॉजिटिव विथ रिस्पेक्ट टू T and B becomes negative, diode D1 is forward biased and conduct current, diode D2 is reverse biased and does not conduct. Output is available across the load. निगेटिव हाफ साइकिल में क्या हो रहा है, इंड ए क्या हो जा रहा है, निगेटिव हो जा रहा है, और इंड बी क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है विथ रिस्पेक्ट टू टी। डायोड D2 क्या होगा, वो होगा फॉरवर्ड बायस्ड, और डायोड D1 क्या होगा, वो होगा रिवर्स बायस्ड, और ये कंडक्ट नहीं करेगा। आउटपुट फिर अवेलेबल होगा लोड के। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या समझाया, देखो फिगर समझो और बात खत्म, याद कर लो, कुछ नहीं है, फिगर ही सब कुछ है इसमें। ठीक है, फिर से समझो कि पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए ये पॉजिटिव और ये निगेटिव, ये वाला फॉरवर्ड बाइस और ये वाला रिवर्स बाइस, इससे करंट फ्लो नहीं करेगा, करंट ऐसे फ्लो करेगा। सेकेंड हाफ साइकिल में D2 क्या है, फॉरवर्ड बाइस, D1 क्या है, रिवर्स बाइस, करंट ऐसे फ्लो करेगा। पॉजिटिव हाफ साइकिल में ये ऑन नहीं होगा, निगेटिव हाफ साइकिल में ये ऑन नहीं होगा। यही बात तो है, और कोई बात थोड़ा ही ना है। ठीक है, अब देखिए इसका हम वेव फॉर्म बनाने जा रहे हैं। ध्यान से, वेव फॉर्म कैसे बनेगा, देखो पॉजिटिव हाफ साइकिल, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में कौन ऑन है, D1 जो है ऑन है और D2 जो है वो ऑफ है, आउटपुट मिल गया। निगेटिव हाफ साइकिल में क्या है कि D1 ऑफ है और D2 क्या है, ऑन है, तो फिर आपको आउटपुट मिल जाएगा। ठीक है, फिर क्या होगा, पॉजिटिव हाफ साइकिल में D1 जो ऑन हो जाएगा, D2 क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, फिर आपको आउटपुट मिल गया। फिर क्या होगा, D1 ऑफ होगा और D2 क्या होगा, ऑन होगा, और आपको फिर आउटपुट मिल जाएगा। यानी आपको हर साइकिल के लिए क्या हो रहा है, आपको आउटपुट मिल रहा है, लेकिन आपको आउटपुट सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मिल रहा है, पल्सेटिंग। ये 100% DC नहीं है, इसमें AC का कंपोनेंट मिक्स है, इसको फिल्टर सर्किट लगा के फिर से साफ करते हैं हम लोग। ठीक है, ये हर बार ऊपर ही क्यों मिल रहा है, उसका आपको आंसर यहाँ मिलेगा कि आपके लोड के अक्रॉस ये प्लस माइनस चेंज नहीं हो रहा है, करंट हमेशा इधर से ही फ्लो कर रहा है। लोड के अक्रॉस चेंज होता, करंट इधर से फ्लो कर जाता, तब वो नीचे मिलने लगता। ठीक है, तो ये था आपका कौन, ये था आपका फुल वेव रेक्टिफायर। आप अपना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, ले लो स्क्रीनशॉट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक नंबर ये ले लो, ये ले लो, ये वाला ले लो। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, और भी नीचे कर देता हूँ, ये ले लो। ठीक है, तो ये है आपका फुल वेव रेक्टिफायर।
और कोई बड़ा बात नहीं है, आसान है फुल वेव रेक्टिफायर। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, यहाँ CBSE का सिलेबस क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। अब न्यूमेरिकल वाले वीडियो में मिलते हैं। ठीक है।